हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 6, जो कि फंक्शन दिए हुए हैं। ओके, देखो पहले वाले वीडियो में हुआ क्या कि वो हम आपको डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो वहाँ पर हमने शॉर्ट की सेट कर रखी हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो वहाँ पे आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं अभी डिस्कस करा दूंगा। ओके, लास्ट में। ओके, तो चलिए इसकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप सभी पहले ऑप्शन देखिए करिए, उसके बाद में आंसर करिए। ओके, तो एटलीस्ट मैं अधिक से अधिक आंसर बताता हूँ कि जैसे वीडियो क्या हो लंबा ना हो। ओके, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो क्या है, टू रिड्यूस कोड टू रिड्यूस रिडेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे निर्दिष्ट करते हैं कि एक फंक्शन को कोई मान नहीं लौटाता है। तो कैसे निर्दिष्ट करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए यूजर रिटर्न में नन पास करके, ओके, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू, एक्सक्लूडिंग रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ संबंध को परिभाषित करने का सही सिंटेक्स क्या है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, तो डिफ़ॉल्ट अगर पैरामीटर हमें डिफाइन करना है तो इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं DEF। ओके, फिर पैरामीटर 1 और इक्वल इक्वल पैरामीटर डिफ़ॉल्ट, या फिर जो भी लिख सकते हैं वो यहाँ पे इक्वल बीच में साइन लगा देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को सिंटेक्स सही रहता है। ओके, ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की सूची पास करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। देखो आर्ग्यूमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आर्ग्यू। क्या यूज़ किया जाता है, आर्ग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में पाइथन फंक्शंस में KWARG की क्या भूमिका रहती है। KWARG का मतलब रहता है यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट पास करना रहता है तो उसके लिए KWRUG लिखते हैं। ओके, तो इसकी क्या भूमिका रहती है, तो लिखते हैं टू एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। क्या लिखते हैं, टू एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एज ए डिक्शनरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक पाइथन फंक्शन में कोई कई मान लौटा सकता है। यस यूजिंग टपल, यस यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग लिस्ट, ऑल ऑफ दिस। सब में क्या है, कई मानों को रिटर्न कर सकता है, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई एक्सप्रेशन आता है तो क्या होगा। तो अगर कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसके लिए क्या होगा, तो एक्सप्रेशन विल बी इग्नोर, इग्नोर तो करेगा नहीं। तो फंक्शन विल बी रिटर्न द एवलेट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन की वैल्यू जो दी गई होगी उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकर्जन इंटरेक्शन से कैसे भिन्न है। रिकर्जन है जो इटरेशन से कैसे भिन्न है। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिकर्जन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द कॉलिंग इटसेल्फ, खुद को कॉल करता है। इटरेशन यूज द लूप। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब रहता है जहाँ पर डेटा को चेंज ना किया जा सके, तो कौन सा है फंक्शन। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रोजन सेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल में रिड्यूस फंक्शन क्या करता है। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, तो ये क्या करता है, अप्लाई ए फंक्शन कम्युलेटिव टू आइटम ऑफ एन इटरेबल, इटरेबल करने की परमिशन देता है, अप्लाई करने को होता है। ओके, नेक्स्ट है, आप एक ऐसा फंक्शन कैसे परिभाषित कर सकते हैं जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ नहीं करता है इसके लिए क्या फंक्शन उपयोग करते हैं, बाय यूज द पासवर्ड स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इंस्टेंस फंक्शन क्या करता है। देखो जहाँ पर भी इज लगा हो वहाँ पे आपको पहली चीज़ तो क्या करना है, वो चेक करेगा, उसके बाद ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। किस में देगा, ट्रू या फॉल्स में। ओके, चेक एन इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर को चेक करने का यूज किया जाता है। ओके, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लाइब्रेरी एक अनुक्रम से यादृच्छिक आइटम चुनने के लिए चॉइस फंक्शन का प्रदान करती है। तो चॉइस फंक्शन का उपयोग करने के लिए कौन सा रहता है इसमें, वो रहता है रैंडम फंक्शन। कौन सा, रैंडम फंक्शन। नेक्स्ट है, एक खाली इटरेबल के लिए ऑल फंक्शन का क्या लौटाता है। तो ऑल फंक्शन क्या लौटाएंगे इसमें, इसमें लगाएंगे ट्रू। क्या लौटाएंगे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाली इटरेबल के लिए एनी फंक्शन
क्या लौटाता है, तो एनी फंक्शन क्या लौटाता है, ये लौटाता है फॉल्स। क्या लौटाता है, फॉल्स। नेक्स्ट है पाइथन में किसी फंक्शन का उपयोग पूर्णांक को बराबरी बाइनरी प्रारूप को स्ट्रिंग में बदलने के लिए किया जाता है। तो बाइनरी में बदलना है तो बिन, तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बिन। कहाँ पे है, ऑप्शन बी, सी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पाइथन फंक्शन स्ट्रिंग के रूप में कोड को निष्पादित करने की अनुमति देता है। तो कोड को निष्पादित करने की अनुमति कौन सा देता है, तो ये देता है ईवीएल भी देता है, एक्सएल भी देता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप पाइथन में यूजर डिफाइन जनरेट कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, बाय यूजिंग द यील्ड जनरेट कीवर्ड, रिटर्न द यील्ड कीवर्ड टुगेदर। तो इस बेसिस का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा बाय यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। तत्वों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पे अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम। कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जाके देखो इटरेबल कराएगा उसमें रिवर्स कर देगा, रिवर्स किसको करेगा, ट्रू को, ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिफ फंक्शन का क्या लौटाता है, तो जिफ फंक्शन क्या लौटाता है, इटरेबल टपल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक मॉड्यूल में से केवल विशिष्ट फंक्शन कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो विशिष्ट फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रॉम द मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन कॉमा ए कॉमा बी। ओके फंक्शन। नेक्स्ट है राउंड फंक्शन क्या कार्य करता है, तो राउंड फंक्शन क्या करता है, तो क्या करेगा, राउंड ए नंबर और स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप फंक्शन के पास किए गए आर्गुमेंट को संख्या कैसे जांचते हैं। तो अगर पास की गए आर्गुमेंट को कैसे जांचना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, आर्ग्यू 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 आर्ग्यू, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कौन सा फंक्शन किसी फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग लौटाता है, तो आर्ग्यूमेंट में कौन सी लौटाता है, ये है स्लैश डॉग स्लैश। ओके। नेक्स्ट है क्या पाइथन कीवर्ड में आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन को कॉल किया जाता है, यस फंक्शन को कॉल करना रहता है। नेक्स्ट है डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन का प्राथमिक उपयोग क्या है, तो प्राथमिक उपयोग इसका क्या रहता है, ये रहता है कोड मॉड्यूलेटरी एंड रिड्यूसिबिलिटी, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में लेमडा फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो लेमडा फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, इसको कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपसे हर हाल में पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, लेमडा फंक्शन टू क्लियर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, तो ये कार्य करता है रिटर्न बोथ इंडेक्स एंड वैल्यू आइटम, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए गेट्स फंक्शन का उपयोग क्यों करते हैं, तो गेट्स फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ये इट अवॉइड टू की एरर और इफ इज नॉट फाउंड। ओके ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है लिस्ट को एलिमेंट्स इंडेक्स द्वारा हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, लिस्ट को एलिमेंट्स के मेथड में यूज किया जाता है तो वो रहता है रिमूव मेथड। कौन सा, रिमूव मेथड, उसके एलिमेंट को अगर हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैक्स फंक्शन का पाइथन में क्या रिटर्न करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इटरेबल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर फंक्शन पाइथन में क्या करता है, तो फिल्टर फंक्शन का कार्य रहता है, तो ये क्या कहता है, कन्वर्ट डेटा इनटू द लिस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, फिल्टर एलिमेंट बेस्ड एंड कंडीशन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, तो ये मैपिंग करेगा, किसकी मैपिंग करता है, इटरेट करके, तो रहेगा ए मैप ऑब्जेक्ट इटरेटर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा यस। क्या कर सकते हैं, यस, पास कर सकते हैं, सॉरी नो, इसको पास नहीं कर सकते, एक आर्ग्यूमेंट में दूसरे आर्ग्यूमेंट को नहीं पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन का कार्य रहता है, ये रहता है ए फंक्शन टैग अनदर फंक्शन एज ए अनदर आर्ग्यूमेंट टू वन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन लेमडा फंक्शन है, तो लेमडा फंक्शन कौन सा रहता है, वो रहता है लेमडा, तो लेमडा फंक्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कोड के लिए प्रिंट फंक्शन 3 का आउटपुट क्या होगा, फंक्शन प्रिंट 3 को अगर हम प्रिंट करने जाएंगे तो उसका क्या आर्गूमेंट रहेगा, उसका 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन में डिफिनीशन में रिटर्न स्टेटमेंट का क्या महत्व है, तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, सेंड टू वैल्यू पैकेज और कॉलर एग्जिट प्रोग्राम प्रिंट ऑन द स्क्रीन, तो रिटर्न क्या करेगा, टू प्रिंट द टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट है, माई फंक्शन में 3,4 को कॉल करने का सही तरीका क्या है, माई फन, देखो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए कोड में प्रिंट माई फन कॉल 5 में क्या देगा, तो 5 को अगर कॉल करेंगे तो ये 5 ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फंक्शन सिग्नेचर वैलिड है, तो सिग्नेचर वैलिड रहता है डी एफ, इसमें टू का यूज पहले नहीं कर सकते हैं और स्पेशल करेक्टर का भी यूज नहीं कर सकते, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फंक्शन में रिटर्न नहीं है तो क्या रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, सॉरी नन, क्या रिटर्न करेगा, रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल में स्कोप कहाँ तक होता है, तो लोकल वेरिएबल में स्कोप होता है ओनली इनसाइड द फंक्शन। ओके, फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वेरिएबल में फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, अगर मॉडिफाई इसको करना है तो उसके ग्लोबल बना दो, क्या कर दो, ग्लोबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का सही तरीका क्या है, इंपोर्ट मैथ, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, इंपोर्ट लिखो उसमें मैथ लिखो। नेक्स्ट है, प्रिंट टाइप एबीएस, एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट का आउटपुट क्या होगा, तो क्लास को इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट है, डॉक स्ट्रिंग को किसके अंदर लिखा जाता है, तो डॉक स्ट्रिंग को लिखा जाता है सिंगल कोट, कहाँ है, डॉक स्ट्रिंग और तो ये ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, डबल कोटेशन के अंदर डॉक स्ट्रिंग को लिखा जाता है। नेक्स्ट में, इसमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, डाउनलोड प्रिंट लेंथ टाइप, तो डाउनलोड फंक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए कोड में आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट में जो डिफ़ॉल्ट टाइप रहता है वो रहता है टपल। नेक्स्ट है, दिए गए कोड में के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या होता है, तो के डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट का भी टाइप होता है डिक्ट, क्या होता है, डिक्ट, डिक्शनरी में यूज़ किया जाता है। लेमडा फंक्शन को आप क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एनोमेशन फंक्शन, क्या कहा जाता है, एनोमेशन फंक्शन, ऑप्शन का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फंक्शन ए टेबल के सारे आइटम को सम निकालता है, तो सम निकालता है, तो इसमें देखो सम के लिए ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो लेंथ के लिए len, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रूल
वेरिएबल स्कोप रिजोल्यूशन से संबंधित है। तो देखो इसके लिए यूज किया जाने वाला होता है वो होता है LEGV। क्या होता है? LEGV। तो ये एक ही रूल होता है जिसमें इसमें पाइथन में यूज किया जाता है, स्कोप एंड मॉड्यूल में इसको पढ़ाया गया हुआ LEGV। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन लोकल कीवर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नॉन लोकल इन ग्लोबल में ओनली, क्लास में नहीं। इन नियरेस्ट फंक्शन इन द रेफर टू द आउटर ऑफ स्कोप वेरिएबल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डिफाइन फंक्शन का उपयोग मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर जो डिफाइन करता है तो क्या करता है? टू एग्जीक्यूट बिल्ट इन पाइथन फीचर नहीं, टू जनरेट रैंडम नंबर नहीं, ऑप्शन ए के है टू रिड्यूस कोड और रिड्यूस रिडंडेंसी, ये ऑप्शन पढ़ा चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन को कॉल करते समय पैरामीटर पास ना करने पर क्या होता है? तो ये क्या करता है? थ्रो एरर रिटर्न करेगा, नहीं थ्रो रिटर्न नन करेगा, तो स्टॉप एग्जीक्यूशन नहीं, ये तीनों नहीं करेगा। क्या करेगा? इट इज यूज द डिफॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकर्जन का बेस केस नहीं होने पर क्या होता है? तो बेस केस नहीं होता तो इट रिटर्न सक्सेसफुली रिटर्न 0। अगर बेस उसका नहीं बनाया जाता तो और इसके लिए यूज किया जाता है रिकर्जन एरर आती है। तो कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कीवर्ड डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है? तो डिफाइन करने के लिए DEF का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? तो नेस्टेड फंक्शन डिफाइन द इनसाइड अनदर फंक्शन। ओके, इनसाइड लूप नहीं, लूप के नहीं होता है, इनसाइड लिस्ट, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, DIR का यूज क्या है? DIR का यूज होता है टू द फाइंड एट्रीब्यूट एंड मॉडुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प फंक्शन क्या दिखाता है? तो हेल्प फंक्शन दिखाता है बिल्ट इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर डिटेल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ID फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो ID फंक्शन करता है द यूनिक आइडेंटिटी इंटीजर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर x, y के बराबर होता है। तो x, y के क्या होता है? ये देखो x बेस बन जाता है, इसकी पावर क्या बन जाती है? 2 बन जाती है। तो इसमें क्या होगा? इसमें पावर नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया होना चाहिए y, तो यहाँ पे y ऊपर होगा आई होप। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फंक्शन सीक्वेंस को रिवर्स करता है? तो रिवर्स के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? रिवर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सॉर्टेड फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है? नो, ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता सॉर्टेड। नेक्स्ट है, CHR कैरेक्टर फंक्शन का क्या करता है? ये कन्वर्ट इनटू इंटीजर इनकोड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORD ऑर्डर फंक्शन क्या करता है? तो देखो ऑर्डर कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर यूनिकोड, इसमें क्या होता है? देखो ORD में अगर हम लोग कोई डाल दें कैरेक्टर, जैसे हमने डाला ए, तो ये क्या करेगा? ऑर्डर दे देगा 67, क्या दे देगा? 67। और ORD में अगर हम लोग दे दें ए, तो ये देगा, सॉरी इसका देगा 97 और ये कैपिटल ए का देगा 67। तो इसका क्या होता है? यूनिकोड देता है, इंटीजर यूनिकोड। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिवाइड मोड में 7/3 का आउटपुट क्या होगा? तो DIV मोड को उसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो देखो 2 इसका आएगा भागफल और एक रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनी फॉल्स रिटर्न क्या करेगा? एनी में हम जब जाएंगे तो उसमें क्या रिटर्न करता है? तो ऊपर हमने बताया था, ये रिटर्न करता था ट्रू। क्या रिटर्न करता था? हमेशा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ट्रू फॉल्स रिटर्न क्या करेगा? तो ऑल में जाएंगे तो ये रिटर्न करने जाएगा, देखो ये ट्रू, इसको रिटर्न कराएंगे तो यहाँ पे ट्रू बन जाएगा, और ट्रू ट्रू रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेबल फंक्शन क्या चेक करता है? तो कॉलेबल फंक्शन चेक करता है इफ द ऑब्जेक्ट appear टू बी कॉलेबल फंक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेरिएबल स्कोप नहीं है? तो वेरिएबल स्कोप नहीं रहता है ग्लोबल, लोकल, इनक्लोजिंग भी रहता है, इसमें ऑप्शन ए ही बचता है, तो एक्सटर्नल नहीं है। पास स्टेटमेंट का पर्पस क्या रहता है? तो पास स्टेटमेंट का आकार करता है टू एक्ट द प्लेस होल्डर फीचर कोड एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्ड स्टेटमेंट किस तरह से फंक्शन यूज होता है? तो इल्ड फंक्शन किस लिए यूज होता है? जनरेटर फंक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें हमने 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी इसके अगर PDF नोट्स में देखेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन ही रखे हैं। ओके, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लास्ट इसका चैप्टर रहेगा। कुछ हमने क्वेश्चन बताए थे जो मैं बता रहा था कि छूट गए थे आपके, तो फंक्शन के अलावा इसमें चैप्टर छूट गए थे। फोर्टीन क्वेश्चन ये हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं। ओके, देखो यहाँ चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन छूट गए थे। पहला क्वेश्चन है, पाइथन में लिस्ट प्रोग्राम क्या उपयोग किया जाता है, लिस्ट के लिए क्या होता है, इसको लिस्ट में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट के सभी एलिमेंट को एक बार हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो किसके लिए, क्लियर यूज़ किया जाता है। क्लियर ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट है, पॉप फंक्शन लिस्ट में से एलिमेंट को हटाता है, तो ये अंतिम एलिमेंट को हटाता है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में लिस्ट किस प्रकार के डेटा टाइप को संग्रह है, तो लिस्ट में अंदर किस टाइप का संग्रह करता है, ओनली स्ट्रिंग ओनली, नहीं तो केवल डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। पाइथन में इंडेक्स माइनस का क्या होता है, तो ये अंतिम से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, ये बाइक एक लिस्ट का नाम है, तो लिस्ट का अंतिम एलिमेंट क्या होगा, तो अंतिम एलिमेंट क्या होगा, -1 से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान ले 1, 2, 3, 4 है, तो -2 की वैल्यू क्या होगी, तो -2 की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 1, -1, -2 पे क्या है 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट में एक नया आइटम जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो नया आइटम अगर जोड़ना है तो इसके लिए किया जाता है अपेंड मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट में स्ट्रिंग हेलो को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, अगर हेलो को हटा देना तो उसको लिए क्या यूज़ किया जाएगा, डिल। ओके, नेक्स्ट है, जब हम लिस्ट हेलो को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आएगा, तो उसको एक एक करेक्टर आ जाएगा, वो भी लिस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए लिस्ट में हेलो लिखा है तो इसका वैल्यू क्या रिटर्न होगी, तो टोटल ऑफ करेक्टर कितने लेंथ में, तो 5 हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए लिस्ट में 3, 4, 5, 20, 5, 25, 1, 3 है, तो काउंट में 5 है, तो 5 किस नंबर पे आता है, ये आता है 2 नंबर पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो हम आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए लिस्ट में 1, 5, 9 है, तो लिस्ट सम को अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, जोड़ देगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट में उसको इंडेक्स 5 करें, तो देखो इंडेक्स 5 ही क्वेश्चन आपको समझा रहे थे, तो इंडेक्स 5 कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने कल क्लास कर ली थी, इसके बाद की हमने वहाँ पे पहली वाली वीडियो में हमने सारी क्वेश्चन को डाल रखा है। ओके, तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।